वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट में ईवीएस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जानेंगे हम कि ईवीएस में होता क्या है और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम लोग अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूक और समग्र विकास। पहला क्वेश्चन है, ईवीएस का मेन एम क्या है? तो ईवीएस का मेन एम पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और हमारे समाज में सबको लेकर समग्र विकास का है। दूसरा क्वेश्चन, ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? कक्षा 1 से 5 तक। ईवीएस कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाता है। ईवीएस की अवधारणा किस पद्धति पर बेस है? ईवीएस की अवधारणा जो है वो इंटीग्रेटेड मतलब सब समग्र सबको लेकर और बच्चे को अनुभव देने के आधारित अधिगम है। ईवीएस की अवधारणा इंटीग्रेटेड और अनुभव आधारित अधिगम है। चौथा क्वेश्चन, ईवीएस में कौन सा विषय शामिल होते हैं? ईवीएस में कौन से विषय शामिल होते हैं? विज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण अध्ययन। पांचवा क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षण है, जिसको कि हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं। अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में स्थानीय परिवेश का क्या महत्व है? ईवीएस में लोकल्स जो इन्वायरमेंट होते हैं उनमें जो पेड़ पौधे उन सब को लेकर क्या महत्व है? क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बेहतर समझते हैं, इसलिए ईवीएस में स्थानीय परिवेश को रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बढ़ते 7वें क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में आसपास का वातावरण क्यों शामिल है? ईवीएस में आसपास का वातावरण को क्यों शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चा अपने वास्तविक जीवन से तभी जुड़ पाएगा जब वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानेगा। नहीं तो वो अगर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं जानेगा तो वो अपने वास्तविक जीवन से नहीं जुड़ पाएगा। इस कारण से ईवीएस में आसपास के वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब बढ़ते हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, ईवीएस में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है? आठवां क्वेश्चन जो है हमारा वो ईवीएस में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है? ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य है समस्या समाधान और खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। अगर कोई परियोजना बच्चे को दिया जाए तो वो उसको समाधान करने के लिए खोज करेगा, जिससे उसका समस्या समाधान और खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा। ईवीएस शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? ईवीएस शिक्षण में कैसे पढ़ाया जाता है? किस मेन सिद्धांत को इसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें जो मेन सिद्धांत शामिल किया जाता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले बच्चे को कोई चीज़ दिखाया जाता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है और फिर उसके पीछे के रीजनिंग को बताया जाता है। इसी से हम इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर की शिक्षा सिद्धांत को अपनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में बच्चों को कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? ईवीएस शिक्षण में बच्चों में कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो इसमें जो है
कौन सा कौशल होता है? आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता। ईवीएस शिक्षण में बच्चों में आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता के कौशल का विकास किया जाता है। ईवीएस, अब बढ़ते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण मतलब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का लक्ष्य क्यों रखा गया है? क्योंकि बच्चे इससे जिम्मेदार नागरिक हो सके और या उन्हें तैयार किया जा सके, जिससे कि वे हमारे आसपास के पेड़ पौधे को संरक्षण करें और उनमें जिम्मेदारी का भावना उत्पन्न हो। और हम अब बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। ईवीएस में कहानी विधि को क्यों उपयोगी है? ईवीएस में कहानी विधि क्यों उपयोगी है? ईवीएस में कहानी विधि इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें बच्चे में रुचि बढ़ाने और सीखने को रोचक बनाता है, क्योंकि कहानी से बच्चों को ज़्यादा ही लगाव होता है। इस कारण से ईवीएस में कहानी विधि का उपयोग होता है। ये रहा हमारे 12 क्वेश्चनों का सेट ईवीएस के बारे में। धन्यवाद।